हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। दोस्तों, ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहला जो वीडियो शूट करा था इसके पहले उसकी वॉइस चली गई थी। तो ये वीडियो दोबारा शूट हो पा रहा है, इसीलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाया। ठीक है। और हाँ, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस रहा। अभी तक की का मतलब 2-3 महीने बाद ऐसा रिस्पांस आया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो, वीडियो भी बहुत अच्छे से रैंक कर रही है, ऊपर वीडियो जा रही है। आप अनिकेत विश्वकर्मा या मेंसुरेशन मैराथन क्लास सर्च करेंगे, केवल मेंसुरेशन मैराथन क्लास, तो आप देखिएगा टॉप में मेरी वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है। इसका मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं रेगुलर। ठीक है। रैंक करने का मतलब होता है मेरा इतना छोटा चैनल और वीडियो सबसे ऊपर रैंक कर रही। ठीक है। अनिकेत मैराथन, आप ये डालिएगा मेंसुरेशन मैराथन क्लास। ठीक। अनिकेत अनिकेत कुछ नहीं डालिएगा, आप सीधे देखेगा मेरा वीडियो दूसरे तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। अभी तो पहले नंबर पे रैंक कर रहा, कभी कभी तीसरे पे आ जाता है ना। तो क्यों रैंक कर रहा है, इसका मतलब लोग देख रहे हैं वीडियो को, उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो आप भी देखो उस वीडियो को, अगर ना देखा हो तो। ठीक। बहुत अच्छी वीडियो, आज हम लोग उससे भी बेहतरीन, मैंने कहा हर वीडियो पे हम लोग धमाका करेंगे, आज हम लोग उससे भी बेहतरीन पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी उससे डबल रहेगी मेरी। उससे भी बेहतरीन पढ़ेंगे आयत, रेक्टेंगल की बात करते हैं हम लोग। ठीक। आयत एक बहुत खूबसूरत टॉपिक। आयत देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि पहले हम लोग को अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। जैसे हमने वर्ग पढ़ लिया, हमने आयत पढ़ लिया, फिर हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, फिर इनके कंबाइन क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी वर्ग में आयत का आ जाता है, कभी सॉरी वर्ग में वृत्त कहा जाता है, कभी आयत में त्रिभुज कहा जाता है ना। तो ये सब मतलब कि एक ही मिक्स क्वेश्चन आ जाए, तो उनको भी प्रैक्टिस करना, और वो भी बहुत आते हैं, तो उनकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, सारा मैं कुछ कराऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि पेपर कब होगा, क्योंकि पेपर की डेट थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। ठीक। तो मुझे पता है पेपर कैसे हो रहा, कब हो रहा, मैं डेली अपडेट रहता हूँ, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पढ़ाना मुझे, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आज आयत की बात करते हैं। तो आयत आप लोग जानते हो, छोटी छोटी, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी मैं बात बताऊंगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है। अब कुछ भी मतलब सब जितना पढ़ना है आपको उसमें से कुछ भी मिस नहीं होगा, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी बातें मैं बताऊंगा। मैं ये समझूंगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक आयत के बारे में। तो आयत जो होता है उसमें भी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि AD जो है वो BC के बराबर होगी, और AB जो है वो CD के बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक। दूसरी बात, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 का होता है। ठीक। मतलब कोड A, कोड B, कोड C, कोड D जो होता है वो 90 का होता है। ठीक। दो बातें हो गई, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात समझते हैं कि जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब कि जो AC है, तीसरी बात क्या है, AC जो है वो BD के बराबर होगा। मतलब विकर्ण जो होते हैं बराबर होता है। अगर एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा विकर्ण भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। अच्छा, चौथी बात क्या है, चौथी बात यह है कि जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे मैं वर्ग में बताया था कि उसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बस अंतर क्या है, यहाँ पे एक बात बताऊंगा मैं भी, यहाँ पर भी विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसका मतलब ये होगा कि जो OD है वो OB के बराबर होगा, और जो OA है वो OC के बराबर होगा। बिल्कुल बराबर होगा, है ना। अच्छा, ये बताइए कि ये जब बराबर बराबर बढ़ जाएंगे तो आप जानते हो पूरे पूरे भी तो बराबर हैं, तो ये सब आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि OA, OB, OC, OD ये आपस में सब बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई आप ये समझ लो कि पूरे पूरे पार्ट बराबर हैं दोनों लोग, तो आधे आधे भी पार्ट बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक। अच्छा, अब ये तो वर्ग में होता है कि उसमें भी डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और बराबर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि इसमें जो कोण होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि जो विकर्ण काटते हैं वो 90 डिग्री पे नहीं काटते। अगर 90 डिग्री काटेंगे तो वो या तो समचतुर्भुज हो जाएगा और या तो वो वर्ग हो जाएगा, या समचतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि समचतुर्भुज में विकर्ण अलग अलग होते हैं, लेकिन वर्ग हो जाएगा वो। तो विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, वो 90 डिग्री पे नहीं काटते विकर्ण। ठीक है, कोई भी एंगल पे काट सकते हैं। अच्छा,
अब आप कहेंगे कि भाई कॉन्ग्रुएंट तो होते हैं दोनों ट्रायंगल, लेकिन 90 डिग्री क्यों नहीं आता एंगल? भाई पूरा 180 है तो 90 डिग्री आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर होता है। जैसे मान लीजिए x है तो ये y, ये भी x हो जाएगा, और ये वाला y है तो ये भी y हो जाएगा। ठीक, बात समझे? ये क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो भाई 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बनी, ये भी 90 डिग्री बनी, सारे कोण 90-90, तो ये दोनों पैरेलल हुई, समांतर भुजाएं हुई, और समांतर भुजाओं को जब कोई क्रॉस रेखा काटती है तो उसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक, और छठी बात क्या है? छठी बात यह है कि जो ये विकर्ण होता है ये शीर्ष कोण को भी समद्विभाजित नहीं करता। शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करता, वर्ग में जो होता है वो शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए वर्ग है, ये विकर्ण है तो ये 45-45 काटेगा, लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता। आयत में जो विकर्ण है ये शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता, मतलब बराबर भागों में बांटता नहीं है, जबकि ये दोनों सर्वांगसम होते हैं तब भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो विकर्ण है वो वर्टेक्स एंगल, मतलब कि शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करता। ठीक, विकर्ण जो है वो शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करता। मैंने क्या कहा? फिर से आप देखो जो विकर्ण है वो 90 डिग्री नहीं काटता, और विकर्ण जो है वो एंगल को समद्विभाजित नहीं करता। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई? अच्छा, आगे बढ़ते। ये तो बेसिक बातें थी, आपको ये जाननी थी कि जो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती है वो आमने सामने बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं, 90 डिग्री नहीं काटते हैं, और विकर्ण वर्टेक्स एंगल को भी समद्विभाजित नहीं करते। ये सब बातें हमने बता दी। अच्छा, एक बात और, जैसे मान लीजिए इसी में बता दे रहा हूँ, ये आयत की एक खूबी ही, एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है कि आयत में जो होता है वो जो अगर विकर्ण है, आयत का जो विकर्ण है वो उसे दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। बराबर भागों में विभाजित कर देता है मतलब क्या हुआ? मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे चतुर्भुज का क्या होगा? आधा होगा। क्यों? कि जाहिर सी बात, पूरे चतुर्भुज के क्षेत्र 4 है तो ये 2-2 बट रहा है कि नहीं बट रहा है? आधे आधे बट रहे हैं। मैंने कहा ना, विकर्ण जो होता है वो परस्पर आधे आधे भागों में बांट देता है एक चतुर्भुज को, या बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांट देता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज का क्या होगा? हाफ। जैसे मैं ये कह दूं कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी होगा। अब जाहिर सी बात, ये दोनों अगर बराबर होंगे तो एक किन्हीं भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे चतुर्भुज का क्या होगा? ABCD का पूरा क्या होगा? आधा होगा। ठीक, अच्छा, लेकिन बात तो ये है कि अगर हम दोनों विकर्ण मिला दें तो इसमें 4 त्रिभुज बनना है। ठीक, और क्या चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता? तो आप पहले बताओ, आप पहले अपने दिमाग में सोचो वीडियो पॉज करके कि क्या चारों का बराबर होगा? भाई चतुर्भुज तो चपटा होता है, क्या चारों का बराबर होगा कि नहीं होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे वीडियो करके, मैं बताना भूल गया आपको, है ना। वीडियो में तो बड़ा आसान है चीज़ें देखना। भाई वीडियो पॉज हो जाता है, फिर पीछे वापस कर लो, लाइव तो चल नहीं रहा जो आप वापस नहीं कर सकते। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एक आयत है, ठीक, और ये कोण है 0 डिग्री, सॉरी ओ, ठीक। अच्छा, आप ये कह दो कि भैया आयत के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर बराबर दो क्षेत्रफल में बढ़ते हैं, लेकिन अगर दोनों बना दे तो 4 त्रिभुज बने। क्या इन चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है? तो जी हाँ, चारों का क्षेत्रफल बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपस में त्रिभुज है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, इसीलिए। ठीक, तो चारों त्रिभुज का बराबर होता है, मतलब कि एरिया ऑफ त्रिभुज OAB, फिर एरिया त्रिभुज OBC, फिर एरिया त्रिभुज OCD, फिर एरिया त्रिभुज OAD। ये चार त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। आप कहेंगे कि अगर चारों बराबर होता तो किन्हीं एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो, इसका मतलब अगर किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें हम तो वो पूरे चतुर्भुज का क्या होगा? बाई 4 होगा।
बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन खूब आया है त्रिभुज में, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी रखनी है। मैं एक चीज़ बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से आपको बताते चलूँगा कि किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है 1/4 होता है। आज ऐसा तो नहीं वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, हाँ ठीक है, क्योंकि पिछले वाली वीडियो में मैंने बनाया वो 1 घंटे का वीडियो के आसपास था, 50-55 मिनट का ऐसा वीडियो था और उसकी वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो बड़ा दिक्कत हो गई कि पूरा वीडियो बनाओ, मेहनत पूरी बेकार हो गई है ना। तो मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ी बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। और इसी तरह जैसे अभी आप सराहना कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा तब नहीं लगता है कि जब व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाए या सब्सक्राइबर मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अच्छा तब लगता है कि जब लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आप पिछले वीडियो में जाओ, आप कमेंट तो पढ़ो, देखो कितना अच्छा काम। मैं नहीं कहता रहता हूँ कि मैं धागा खोल दूंगा, धागा खोल दूंगा, धागा खोलने वाला बहुत बेहतरीन मेहनत करूँगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपने तो धागा खोल दिया, है ना। तो ऐसा सुनने में बड़ा मज़ा आता है कि लोग, हाँ लोग देखते हैं, मेहनत उनको अच्छी लगती है, वो भी पढ़ रहे हैं। यही तो चीज़ें हैं जो आपस में अच्छा लगता है, हमें वीडियो बनाने में मजबूर करता है कि चलो यार व्यूज़ और सब्सक्राइबर क्या है, छोटा चैनल है तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, अपना कम से कम कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे, कुछ लोग प्रशंसा कर रहे, तो यही अच्छा लगता है, एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ें तो ज़्यादा अच्छी लगती है। आप केवल आप कभी भी ऐसे काम करके देखो कि हम आपको इसमें स्वार्थ ना दिखाओ। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं स्कूल कोचिंग पढ़ाओ, है ना, आप उसमें स्वार्थ ना देखो और फिर काम करो, तो देखो कितना अच्छा लगता है। लोग जब तारीफ करते हैं तो देखो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। अब पैसे तो अपने आप आ जाते हैं यार, पैसे की कभी टेंशन लेनी नहीं, पैसे तो अपने आप आ जाते हैं, लेकिन बात होती है जब रिस्पेक्ट मिलती है तो वो चीज़ अच्छी लगती है। चलिए देखिए, इन सब बातों को छोड़ते हैं, अब बात करते हैं बेसिक फॉर्मूले की। ये तो था आयत के बारे में, मैंने कहा ना बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे मैं बताऊंगा, जो जितना अप्रोप्रिएट है आपके लिए जितना पढ़ना है। आपको लेखपाल आरआरबी तक की ही मुझे पढ़ाना है, तो आप उतना ही देखो। जैसे मान लीजिए आयत बना है, ठीक। अब बेसिक बात है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। आप पेरीमीटर परिमाप की बात कर लेते हैं। तो परिमाप मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है उसकी सभी दिखने वाली भुजाओं का योग होता है, ठीक। तो बाहर बाहर कौन सी भुजाएं दिख रही, ये दिख रही, तो इनका योग करो तो आप कहेंगे 2 बार लंबाई है और 2 बार अगर चौड़ाई ले लें तो 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, सॉरी परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। और आप कहेंगे कि भाई ये 90 है अगर और ये विकर्ण है, तो आप कहेंगे कि ये भाई ये लंबाई है चौड़ाई है, तो जो विकर्ण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √L² + B² पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप कहेंगे जो विकर्ण भैया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, D वो हो जाएगा √L² + B², ठीक, ये विकर्ण हो जाएगा। और इसी से एक बहुत ही खूबसूरत बात जो पढ़नी ही पढ़नी है आपको, और इस चीज़ से जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद एक जानते हो एक सेगमेंट में आपको नई नई चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। तो ये जो बात है उससे 60%, ध्यान से सुन लीजिए, 60% लगभग क्वेश्चन वर्ग और आयत के होते हैं, वो जो है पाइथागोरस त्रिक, ठीक। अब पाइथागोरस त्रिक बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी, बहुत लोगों को पता भी होगी, लेकिन बहुत लोगों जिनको पता होगी उनको भी क्यों देखना, मैं उसका रीज़न ये बता रहा हूँ कि आपको शायद ये ना पता होगी कि पाइथागोरस त्रिक बनती कैसे, तो मैं ये भी बता दूंगा कि पाइथागोरस त्रिक बनती क्यों होती है, कैसे। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आप वीडियो को पूरा जो देखा करो, है ना। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं बिजी हो, है ना, तो ऐसा नहीं कि क्लिक कर दो और ऐसा फिर मिस हो जाता है। आप थोड़ी देर बाद वीडियो देख लो, है ना, जब फ्री हो तब देखो वीडियो, रात के समय, सुबह समय, मैं तो रात पे पढ़ता था हमेशा, है ना, तो ऐसे टाइम पे हमेशा देखा करो वीडियो, जब फ्री हो आप थोड़ा सा, है ना, तो उस चीज़ को देखो, तो उस चीज़ का फायदा तो हो एटलीस्ट कुछ ना कुछ। देखिए आगे बात कर लेते हैं, मैं क्या बताना चाहता हूँ, पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक की बात करते हैं। पाइथागोरस त्रिक जिनको नहीं पता मैं ये बता दे रहा हूँ। देखिए पाइथागोरस त्रिक वो त्रिक होती है जिनमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है, ठीक, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसमें फॉलो होता है उसे ही हम लोग पाइथागोरस त्रिक कहते हैं।
ठीक, तो पाइथागोरस त्रिक के लिए कर्ण लंब आधार की अगर हम बात कर लें, और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा पाइथागोरस त्रिक बनती कैसे है। तो आप जानते हो अगर कर्ण 5 होगा, लंबाधार 4 और 3 होता है। ठीक, कर्ण अगर 5 है तो लंबाधार 4 और 3 है। अब आप इसमें चेक कर ले कि कर्ण का स्क्वायर करोगे 25, इसका स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे 9, और 16 9 का योग 25। तो आप कहेंगे कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर फॉलो हो रहा, अतः इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये 10 8 6 होता है। अगर कर्ण 13 है तो लंब 12 आधार 5 होगा। अगर कर्ण 17 है तो लंब 15 और आधार कितना होगा 8। ठीक, हाँ 8 होगा, ठीक है। अच्छा, कर्ण अगर 25 है तो आप कहेंगे लंब 24 और आधार 7। ठीक है, 7 होता है। ठीक है, 7 7 49 और 576, हाँ 225 आ जाएगा। ठीक, देखिए अगर एक और होता है 25 और 25 में 20 और 15, 20 का 400, 15 225, 625। ठीक, अगर कर्ण 29 है तो लंब आधार 21 और 20 होगा। ठीक, होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, ये तो कुछ बेसिक थे तो मैंने बता दिया जो मोस्टली यूज होते हैं, लेकिन बात ये है कि कब तक की आप याद करोगे, लेकिन इतने आपको याद हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक, कब तक की आप याद करोगे, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि पाइथागोरस त्रिक बनती कैसे है, और ये शायद आपको बाद में पता हो तो आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है, और अच्छा लग रहा हो तो जानते हो आप क्या करना है, लाइक करना है। ठीक, और सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑल कीजिए। बेल आइकन को ऑल नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगी। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन कैसे जाएगी आपके पास, तो बेल आइकन जरूर ऑन करना है आपके पास। और कम से कम देखिए, अगर मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम आप मेरे लिए अगर कुछ भी करना चाहते हो तो कम से कम एक शेयर कर दो, एक ग्रुप में भेज दो, या एक किसी लोगों के पास शेयर कर दो। एक ग्रुप में भेज दोगे तो ज़्यादा अच्छा, वहाँ काफ़ी लोग देख लेंगे। देखिए ज्ञान बढ़ाने बांटने से बढ़ता है, ये बात सत्य है। ठीक है, मुझे जितना आता है मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, जितना आता है मुझे सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक, तभी तो मैं और पढ़ूंगा, जब सब कुछ पढ़ा दूंगा तभी तो और पढ़ूंगा। तो ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, आप जितना बांटोगे उतना ही आपके बढ़ेगा। ठीक, अच्छा देखते हैं आगे पाइथागोरस त्रिक कैसे बनती है। तो अगर हम विषम संख्या की बात करें कि विषम संख्या की पाइथागोरस त्रिक कैसे बनती है, तो आप सबसे पहले मान लिया मैंने 3 ले लिया। ठीक, 3 ले लिया, तो आप क्या करो, 3 का स्क्वायर करो, कितना आ गया 9, और इसको 1 के अंतर में तोड़ दो। 1 के अंतर में तोड़ना मतलब कि क्या है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका अंतर 1 हो, योग 9 हो। तो आप कहेंगे 5 और 4, हम कहेंगे बिल्कुल, और यही तो पाइथागोरस त्रिक होती है। देखिए 5 4 आगे की नहीं आगे। ठीक, तो ऐसे होती है पाइथागोरस त्रिक, ऐसे बनती है विषम वाली। ठीक, एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 5 ले लिया, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना आ गया 25, और इसको 1 के अंतर में तोड़ देंगे, तो आप कहेंगे 12 13। ठीक, अरे 1 के अंतर में तोड़ना तो बहुत आसान है भाई। देखिए 25 है, 1 का अंतर कर दीजिए 24 हो गया, मान लीजिए। अब 12 12 दे दिए और 1 को 1 रुपये ज़्यादा दे दो, कितने हो गए 13, और 13 12 1 हो गया। 1 के अंतर में टूट गया कि नहीं, वो टूट गया। बस ऐसे तोड़ना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक और हम विषम संख्या ले रहे हैं, लीजिए मैं एक और विषम संख्या ले रहा हूँ, जैसे 7 ले लिया हमने। अब 7 का स्क्वायर किया 49, अब इसको 1 के अंतर में तोड़ दो तो आप कहेंगे 24 25, बिल्कुल। और ये देखिए 24 25 7, ये देखिए। ठीक, तो बड़ा ही आसान है, आप समझ गए होंगे विषम वाली कैसे बनानी है। अगर हम सम वाली की बात करें, सम वाली पाइथागोरस त्रिक कैसे बनानी, तो सम वाली भी आप देख लो। सम वाली कैसे बनानी, जैसे मान लीजिए सम कोई संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, 4 ले लिया। अब सम में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया कितना आ गया 16, और इसको आधा कर दो, कितना आ गया 8। क्या किया, सम संख्या पकड़ा, उसका स्क्वायर किया, उसका आधा किया, आ गया 8। अब इसको 2 के अंतर में तोड़ना है, 2 के अंतर में तोड़ना है मतलब कि ऐसी दो संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 और योग 8, तो 2 के अंतर में तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 3 5। ठीक, हाँ तो बात आपको समझ में आई। मैंने क्या कहा कि सम संख्या का स्क्वायर करना, उसका आधा करें और उसको 2 के अंतर में तोड़ दें, बस हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सम संख्या पकड़ी 6, अब 6 का स्क्वायर किया कितना आ गया 36, 36 का आधा किया कितना आ गया 18। अब इसको 2 के अंतर में तोड़ दे तो आप कहेंगे 10 और 8, और ये देखिए पाइथागोरस त्रिक होती कि नहीं होती। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे सम संख्या विषम संख्या की पाइथागोरस त्रिक कैसे बनाई जाती है। ठीक है, बहुत पुराना तरीका है, बहुत पहले भी मैंने बताया है, ऐसी बात नहीं, बहुत पहले मैं बता चुका हूँ। आप अगर कभी त्रिभुज वाला चैप्टर शायद मैंने पहले पढ़ाया है किसी में, मुझे याद नहीं है, मैंने कोई वीडियो में पढ़ाया है।
ठीक, तो उसमें भी बताया था। चलो आपको पाइथागोरस ट्रिक आ गई। अब देखिए पाइथागोरस ट्रिक का बहुत ज़्यादा यूज है, आप नोट जो कर लीजिएगा। पाइथागोरस ट्रिक से मैंने कहा ना 60% क्वेश्चन आपके इसी से लग जाएंगे, पाइथागोरस ट्रिक से। ठीक, इसको अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन पहले लगाते हैं, एक दो क्वेश्चन में देता हूँ, फिर आगे बात बनती है। देखिए पाइथागोरस ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको जरूर आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो क्वेश्चन आपके बहुत टाइम लगने वाला है, और ये आती तो क्वेश्चन जो 2 मिनट का क्वेश्चन है उसको 2 सेकंड लगेंगे, और जो 5 मिनट का क्वेश्चन है उसको 5 सेकंड लगेंगे, ये होता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, है ना, दो भुजाएं हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो 5:4 है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, दो एक आयताकार भाग है जिसकी भुजाओं का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। ठीक, एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, उसका क्षेत्रफल जो है वो 500 है। क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 500। ठीक, तो देखिए गलती कहाँ होती है, ध्यान समझिए, मैं गलती बताऊंगा। तो आप कहेंगे लंबाई कितनी हो गई, ये 5x हो गई, और चौड़ाई जो कितनी होगी वो 4x हो गई। लंबाई 5x, चौड़ाई 4x। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई में आप जानते हो, तो लंबाई 5x, चौड़ाई 4x, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल बन गया 500। 5 को 20, 20 दूना 50। ठीक, 20 दूना 50 नहीं, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ये आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25, और एक्स बराबर आ गया 5 आ गया। देखिए गलती यहाँ होती है सबसे ज़्यादा, मैंने एक्स एक्स के फॉर्म में क्यों लिखा, आप समझिए ध्यान से। जब आप क्या करते हो कि क्षेत्रफल निकालते हो तो 5×4 20, 20 बराबर 500 और 1 बराबर 25। वो एक नहीं होता है जी, वो एक का स्क्वायर होता है, क्योंकि दो संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं तो उनकी जो रियल वैल्यू होगी, जो कॉमन टर्म होगा उसका 2 बार गुणा होगा, वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, तो ये चीज़ है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब एक संख्या 5 आ गई, अब चौड़ाई पूछा तो चौड़ाई आप जानते हो 4x है, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 4 × x की जगह 5, तो कितना आ गया चौड़ाई। ठीक, अगर इसमें परिमाप पूछता है तो परिमाप आप कैसे बताते हैं, तो आप कहते हैं भाई परिमाप जो होता है वो 2l+b होता है, तो l+b कितना हो रहा है 9, 9 दूना 18, मतलब 18x हो रहा, तो x का मान 5 रखा, 18×5 90। ठीक, तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का। क्षेत्रफल आयतन निकालते वक्त गलती मत करिएगा, मैं बता रहा हूँ वो एक का स्क्वायर बनता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन मैं फिर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा ही एक नॉर्मल से मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक, यदि इस आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल है, आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो 216 है। ठीक, आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो 216 है, तो लंबाई चौड़ाई और परिमाप बताइए, सब मैं निकाल दूंगा। तो आप कहेंगे भाई क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल l×b होता, तो l×b 2 3 में कितना हो गया 6, 6 बराबर 216, और एक का स्क्वायर बराबर 36, याद है ना, मैंने कहा था 3x, ये 2x, 3 दूना 6 x स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर बराबर 36 और एक बराबर कितना आएगा 6। तो इस चीज को ध्यान देना। अब अगर लंबाई चौड़ाई या परिमाप निकालना तो परिमाप आपका कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 दूनी 10, 2l+b होता है ना, l+b 5 और 5 दूना 10, 10x हो गया, और 10 × 6 कितना हो गया 60। अगर केवल भुजा निकालनी तो 3 18 और 6 दूनी 12। अब आप परिमाप देख लो, अब भी उतना नहीं निकल आएगा। ठीक, 18 12 30, 30 दूना 60। ठीक, तो ऐसे परिमाप निकल आएगा। अगर पाइथागोरस ट्रिक पे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए और आप देख पाओ कि क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस ट्रिक से कितनी आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए लिखा है कि एक आयत है, उसका जो विकर्ण है वो 25 है। एक आयत है, इसका जो विकर्ण है वो 25 है। एक आयत है जिसका विकर्ण जो है वो 25 है और जो क्षेत्रफल है वो 168 है। विकर्ण जो है वो 25 है और जो क्षेत्रफल है वो 168 है। ठीक, तो आप कहेंगे कि भाई अगर विकर्ण 25 है तो लंबाई चौड़ाई 24 और 7 होनी चाहिए, और इसमें पूछा चौड़ाई है। क्या पूछा है? चौड़ाई पूछा है। ठीक,
अगर विकर्ण 25 है तो लंबाई चौड़ाई 24 और 7 होनी चाहिए, तो चौड़ाई तो सीधे सीधे पता चल गई 7 हो गई। ठीक, तो कहेंगे, और यही आंसर भी होगा, लेकिन तो कहेंगे सर आप ये बताइए कि फिर क्षेत्रफल किस लिए दिया गया। ठीक, क्षेत्रफल किस लिए दिया गया, तो क्षेत्रफल बेटा इसलिए दिया गया कि आप एक बार चेक करके देख लो क्या क्षेत्रफल 168 आ रहा है। भाई 24 और 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 168, और क्षेत्रफल आ रहा है, और मेरा भी क्षेत्रफल 168, उनका भी। इसका मतलब मेरी लंबाई और चौड़ाई दोनों सही हैं। इसका मतलब चौड़ाई कितनी होगी 7। बात समझ में आई, ये चीज देखती है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, एक बढ़िया से क्वेश्चन लेते हैं, मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ। देखिए इसको मिटा दूँ, आपको समझ में आ रहा, अच्छा आ रहा, आवाज़ लग रही ना, क्योंकि आवाज़ वाली बड़ी समस्या हो गई पिछली बार, मुझे मेहनत लगती ना तो फिर बिगड़ जाता, फिर अच्छा नहीं लगता। देखिए जैसे मान लीजिए एक आयताकार मैदान है जिसका जो विकर्ण है वो 13 है। ठीक है, विकर्ण जो है वो 13 है, और जो क्षेत्रफल है वो 96। ठीक, तो परिमाप कितना होगा, परिमाप बताना है। विकर्ण जो है वो 13 है, तो आप कहेंगे अगर विकर्ण 13 है भैया तो लंबाई और चौड़ाई 12 और 7 होनी चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल होनी चाहिए। आप चेक करके देख लो 12 सत्ते कितना हो रहा है 96, क्षेत्रफल 96 दिया गया और उनका भी 96 दिया गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरी लंबाई भी सही है चौड़ाई भी सही है। और हमको निकालना है परिमाप, तो परिमाप मैं जानता हूँ क्या होता है 2l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, l प्लस बी कितना है 12 प्लस 7 इंटू 2, अब 12 7 कितना हो गया 21, 21 गुना 42। ये हो गया आपका परिमाप। आपको ना दिख रहा हो तो आप नीचे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी को बुलाता हूँ ताकि आवाज़ आए कोई नहीं जाए, मुझे पता है मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मैं पढ़ा लेता हूँ। ठीक, तो ऐसे देख रहे हैं आप पाइथागोरस ट्रिक से क्वेश्चन कितनी जल्दी हो रहा है। अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो मुझे मैं बता दूँ बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये टाइम बचा देगा आपका ये तरीका। समझ में आई बात, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बातों को सीखते हैं, आगे चीज़ें सीखते हैं। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपने देखा होगा कि हम चेंज हो गए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर वीडियो रीशूट करना पड़ा। रीशूट तो नहीं, मतलब कि यहीं से रोकना पड़ा वीडियो और फिर दोबारा शूट करना पड़ा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आगे समझते हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, कि जैसे मान लीजिए कि एक आयत है, इस पर क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन दिया गया आपकी किताब में, आप किरण देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो ये एक आयत है। अब मान लीजिए इसके अभ्यंतर कोई बिंदु है ये P, और इससे इसकी दूरियां ले लें अगर हम, तो इससे एक रिलेटेड फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो AP स्क्वायर होता है प्लस PC स्क्वायर बराबर होता है PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आप इसमें लंब डाल लो। ठीक, ये लंब और ये लंब डाल लो। ठीक, फिर आप इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपका यही आ जाएगा। ठीक, तो मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं, है ना आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, आपको केवल फैक्ट याद करना है कि भाई अगर अभियंतर कोई बिंदु है तो इस बिंदु से इसकी दूरी, इसकी दूरी और इसकी दूरी का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना। इस पे एक क्वेश्चन आपकी किताब में देखो दिया गया होगा, उसमें क्या है कि है ना, उसके अभ्यंतर क्यू बिंदु दिया गया, क्यू ए 3 दिया गया, अगर क्यू मान लो इसको, तो क्यू ए 3 दिया गया है और क्यू बी 4 क्यू सी 5, क्यू बी 4 और क्यू सी 5 है। ठीक, तो आप जानते हो कि भाई क्यू ए का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर बराबर क्यू बी का स्क्वायर प्लस क्यू डी हमको निकालनी। ठीक, तो आप कहोगे 25 और 9, 25 और 9 हो जाएगा 34, ये आ जाएगा 16 प्लस क्यू डी स्क्वायर, और 16 जब इधर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा एक 18, क्यू डी स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटा, इधर क्या लगा अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 3√2, और ये आपका आ जाएगा क्यू डी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आजकल बहुत ट्रेजेडी हो रही मेरे साथ, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया इसी चक्कर में, अब मैं क्या आपको बार बार बताऊं कि वीडियो क्यों लेट हो गया ना, हो गया तो हो गया, समझ जाओ, कभी कभी हो जाती हैं प्रॉब्लम लाइफ में। देखिए तो ये हो गया। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है,
देखिए दोस्तों, आगे समझते हैं। आगे की कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर आयत का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये जो इसके पहले बताया, इससे आने वाला क्वेश्चन हो सकता है आने वाली परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है इस कॉन्सेप्ट से। अब आगे बात समझे, जैसे हम मान लीजिए आपने वर्ग में पढ़ा था कि अगर किसी भी वर्ग के चारों तरफ एक बगीचा बना दिया जाए, तो रास्ता बना दिया, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे ही आयत में होता है, बस आयत में कॉन्सेप्ट हल्का बदल जाता है। आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एक आयत है, ठीक, एक आयत है, ठीक, जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, और इसके बाहर समान चौड़ाई a चौड़ाई, स्मॉल a चौड़ाई का हमने एक समान चौड़ाई का चारों तरफ रास्ता बना दिया, ठीक, रास्ता बना दिया। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, ठीक, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है ना। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये कि भैया समान चौड़ाई है, तो ये l+2a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई a इधर से बढ़ेगा, a इधर से बढ़ेगा, तो a कितना हो जाएगा, 2a। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, b+2a हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। a इधर से बढ़ेगा और a इधर से बढ़ेगा, a 2a हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, तो आप कहेंगे रास्ते का जो भैया क्षेत्रफल होगा, वो अगर हम बाहर के क्षेत्रफल में अंदर का क्षेत्रफल माइनस कर दे, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए, अगर हम बाहर का क्षेत्रफल देखें, तो बाहर का क्षेत्रफल l+2a और b+2a है, और अंदर का क्षेत्रफल क्या होगा, lb होगा। अब इसको अगर हम हल करेंगे, तो ये lb + 2al + 2ab और 4a² माइनस lb होगा। अब ये lb से lb कैंसिल, तो आप कहेंगे 2a भैया कॉमन कर लो, 2a कॉमन कर लिए, तो l + b + 2a, ठीक। रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ गया, l + b + 2a, ठीक। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जब रास्ता बाहर की ओर बनाया जाए। लेकिन बात जब उल्टी हो जाए, जब रास्ता अंदर की ओर बनाया जाए, तब क्या बात होगी, तब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा जब रास्ता अंदर की ओर बना। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर रास्ता अंदर की ओर बनाया जाएगा तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, अगर रास्ता हम अंदर की ओर बनाएंगे तो क्षेत्रफल देखिए आप, मान लीजिए ये लंबाई चौड़ाई थी, अब रास्ता a चौड़ाई का अंदर बना दिया गया, तो आप कहेंगे अंदर की जो भैया लंबाई हो जाएगी वो l-2 हो जाएगी, और चौड़ाई जो हो जाएगी वो b-2 हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, आप कहेंगे रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा, बाहर का क्षेत्रफल lb माइनस अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल क्या है, l-2a और b-2a, तो ये lb आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा lb - 2al - 2ab + 4a², ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। lb - lb + 2al + 2ab और -4a², ये lb से lb कैंसिल हो गया, 2a अगर हम कॉमन कर लें तो l + b - 2a हो गया। ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा। यही मैं बता रहा था कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस, और कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आपको बात समझ में आई। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करना। इस अगर फॉर्मूला याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हल करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। देखिए ध्यान से, आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है वो 7:4 है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है वो 7:4 है। ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है वो 7:4 है। अब कह रहे हैं कि इसके बाहर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। इसके बाहर की ओर कितने मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो आप कहेंगे 4 मीटर भैया चौड़ा रास्ता बनाया, बाहर की ओर बनाया गया। तो आप कहेंगे अंदर की लंबाई जो हो जाएगी वो 7x हो जाएगी, और चौड़ाई जो हो जाएगी वो 4x हो जाएगी, ठीक। और 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो आप कहेंगे जो बाहर की भैया लंबाई हो जाएगी वो 7x 4 8 हो जाएगी, क्योंकि 4 इधर से बढ़ेगा और 4 इधर से बढ़ेगा, ठीक। और ये जो चौड़ाई हो जाएगी वो 4x + 8 हो जाएगी, बिल्कुल। अब की बाहर की ओर रास्ता बनाया गया, बाहर की ओर रास्ता बनाया गया, तो आपको पता है कि रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो 2al + b + 2a होता है, जहाँ a होती चौड़ाई। तो 2a की जगह कितना है 4, l लंबाई कितनी थी 7x, चौड़ाई कितनी थी 4x + 4, 4 दूनी 8। और ये रास्ते का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो आपका दिया गया है
रास्ते का क्षेत्रफल 416 दिया गया है। ये रास्ते का क्षेत्रफल 416, 8 5 40, 8 दूनी 16, तो आप कहेंगे 52 बराबर 11x प्लस 8। अब इसको इधर घटा देंगे तो आ जाएगा 44 बराबर 11x और x बराबर आ जाएगा 4। x बराबर 4। अब चौड़ाई पूछा है, आपकी चौड़ाई पूछेगा तो कहेंगे 4x है तो 4x का मान है 4 चौक 16, ये चौड़ाई, और 7x लंबाई है तो 7 × 4 7 चौक 28, ये लंबाई चौड़ाई आ गई, है ना। तो देखा कितना आसान हो जाता है इस फॉर्मूले से याद करना, नहीं तो आप एक एक का गुणा करते फिर आपको लगता टाइम। ठीक, तो एडवांस पढ़ने में कुछ ना कुछ फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ फॉर्मूले याद करने ही करने पड़ेंगे। अच्छा, फॉर्मूले याद, कुछ लोग कहते हैं कि भैया याद नहीं होते, तो फॉर्मूले याद ना करो आप लोग याद ना करो, आप क्वेश्चन की ही इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि फॉर्मूले अपने आप दो, आप बार बार उसमें लगाएंगे। बस लगाते समय आप लिखें जरूर उस चीज़ को, लिखेंगे तो वो बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी, बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब तरीके होते तैयार करने के। देखिए, बहाने जब तक बनाते रहो तो बनाते रहो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है ना, तब तक कि बहाने बनाते ही रहोगे। बहाने नहीं बनाने हैं, देखिए हम लोग को बढ़ना है आगे तो मेहनत करनी ही पड़ती है, और कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में आगे बढ़ने का। देखिए, ये तो बात थी। ठीक, ऐसे तरह क्वेश्चन अब अंदर बन जाएगा तो -2 हो जाएगा, आपको पता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा लोगे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो मैंने बताया ना, आप कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट में आप कहोगे आप क्वेश्चन कैसे लिखे भैया, तो क्वेश्चन ना लिखो तो आप बुक लिख दो, और बुक का नाम और बुक में क्वेश्चन नंबर लिख दो, पेज नंबर लिख दो, है ना। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब जैसे मान लीजिए कि 6-7 क्वेश्चन हो जाते हैं, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर दूंगा कि आपको कुछ ना ही पूछना पड़े तो अच्छा है। ठीक है, अगर आपको पूछना ही है तो आप बुक नंबर लिख सकते हो, कुछ भी किसी तरह से कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारे लिंक नीचे है, तो आप कर सकते हो मैसेज, है ना। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये आयत है, ठीक, जैसे मैंने वर्ग में बताया था, तो वर्ग में भी क्वेश्चन आता है और ये आयत में भी आता है। फिर एक आयताकार फर्श है, इसमें छोटे छोटे पत्थर लगाए जा रहे हैं। अब पत्थर कोई जरूरी नहीं है आयताकार हो, वर्गाकार भी हो सकते हैं, त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं, कई तरह के पत्थर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि पत्थरों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था पत्थरों की संख्या निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि भाई पूरे क्षेत्रफल में अगर एक क्षेत्रफल से, एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दे दो तो पत्थरों की संख्या निकल आएगी। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, ये पत्थरों की संख्या होती है। ठीक, पत्थरों की क्या संख्या होती है, बात आपको समझ में आई, है ना। तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि एक आयत है, वो 30 मीटर लंबा और 17.5 मीटर चौड़ाई का एक आयत है। ये 30 मीटर लंबा है और 17.5 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार फर्श है, और कह रहे हैं कि इसमें 2.5 और 2 मीटर माप के कितने पत्थर लग पाएंगे। 2.5 × 2 के, और मीटर में है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो कितने पत्थर लग पाएंगे, पत्थरों की संख्या। तो आप क्या कहेंगे भाई, पत्थरों की संख्या निकालनी, तो आयत का क्षेत्रफल रखा, लंबाई × चौड़ाई, अब पत्थर का क्षेत्रफल रखा, पत्थर भी भाई आयताकार है तो पत्थर का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे पत्थर वर्गाकार भी हो सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल को भी एक पत्थर का क्षेत्रफल लिखा है। एक पत्थर का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे वर्ग भी हो सकता है, यहाँ पे आयत भी हो सकता है, यहाँ पे त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक, तो जैसा पत्थर हो आप वैसा क्षेत्रफल रखोगे। अगर पत्थर त्रिभुजाकार है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल रखोगे, पत्थर आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल रखोगे, पत्थर वर्गाकार है तो आप वर्ग का क्षेत्रफल रखोगे। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो 0 0 कटा, 25 से कटा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते, और ये आ गया 15, 15 सत्ते 105। तो मतलब टोटल जो पत्थरों की संख्या होगी वो 105 होगी। ठीक, आपको बात समझ में आई। ठीक है, ये जो आयत है ये आपका कंप्लीट हुआ। और रुक जाओ, पहले अनाउंसमेंट सुन लो। जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है त्रिभुज, वो बहुत धमाकेदार में पढ़ाने वाला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो इससे पहले वाला वीडियो उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला, दिल को इतना खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। और कहीं कहीं दुख भी हुआ ये कि बताओ वीडियो भी नहीं जल्दी जा पाया भाई। जब लोग पसंद कर रहे हैं तो वीडियो टाइम पे होना चाहिए, वीडियो नहीं जा पाया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या किया जा सकता है, मैं क्या बताऊं बार बार आपको। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना लो,
है ना। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पे अभी तक ये ऐसा अवेलेबल नहीं है जैसा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आने वाले समय में ज़रूर होगा अवेलेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताओ कमेंट करके। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मैसेज कर दो कहीं ना कहीं से, ठीक है। आप जानते हो इतने समझदार हो, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फेसबुक वगैरह पे मैसेज कर सकते हो, या इसी कमेंट में बुक नंबर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं वीडियो तो बनाऊंगा चाहे जितनी मेहनत लगे, ठीक। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके।